नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। किराए के घर में फंदे से लटका मिला नर्स का शव, गढ़ी की जवाहर कॉलोनी का मामला। भट्ट मेवाड़ा समाज पालोदा की प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। स्नेह मिलन कार्यक्रम में बच्चों को संस्कारों से जोड़ने का आह्वान। वागड़ के बाद मेवाड़ में पकड़ बनाना चाहती है भारत आदिवासी पार्टी। भाजपा और कांग्रेस पार्टी जनाधार घटने से चिंतित। मोबाइल और रुपये लूटकर युवक के साथ की मारपीट। दानपुर थाना क्षेत्र के सालिया रोड की घटना, युवक को भर्ती कराया। शहर के मदार कॉलोनी में दो पक्षों में हुई मारपीट, घायल का एमजी अस्पताल में उपचार जारी। डमी अभ्यर्थी दे रही थी 12वीं ओपन बोर्ड की परीक्षा, केंद्र अधीक्षक ने दर्ज कराया थाने में मामला। शिव मंदिर का हर कोना महका घी और गुड़ से। मनसा चौथ व्रत उद्यापन पर शिव मंदिर में लगा मेला। एक ट्रक के कारण जयपुर हाईवे पर लगा घंटों तक जाम, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रोला डिवाइडर में घुसा। सांसद रॉत ने 84 व सलूंबर सीट पर बीएपी की जीत का किया दावा, कहा दोनों सीट पर कांग्रेस की जमानत होगी जब्त। उग्र हुई नीलगाय को ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, ग्रामीणों को मिली राहत। घाटोल में भागवत महोत्सव की तैयारियां पूर्ण, कल से होगा भव्य कथा का आयोजन। 5 दिन से कुएं में गिरे सियार का किया रेस्क्यू, वन्यजीव प्रेमी टीम के सहयोग से जंगल में छोड़ा। शहर के बड़ा रामद्वारा में 7 दिवसीय भागवत कथा कल से। गांधी मूर्ति से संतों के सानिध्य में होगी भव्य पोथी शोभा यात्रा। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका क्षेत्र के जवाहर कॉलोनी में किराए पर रह रही एक महिला नर्स का शव घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। नर्स यहां पर किराए से रहती थी। मकान मालिक की सूचना पर एएसआई बालकृष्ण व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शव को उतारकर प्रतापपुर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार महिला का नाम भारती चरपोटा पुत्री गोविंद चरपोटा है। उम्र 35 वर्ष है एवं पटेलिया गढ़ी की निवासी है। पति का नाम दिनेश डामोर है। महिला की पाड़ा तमड़ा बोडी कामा क्षेत्र बागीदोरा में शादी करवाई थी। भारती चरपोटा संविदा पर प्रतापपुर ब्लॉक में काउंसलर के पद पर कार्यरत थी। जवाहर कॉलोनी में किराए के मकान पर रहकर पढ़ाई भी कर रही थी। पति दिनेश उमराई तलवाड़ा पंचायत समिति का रहने वाला है। महिला का एक बच्चा भी है। एएसआई बालकृष्ण ने बताया कि मृतका के परिजन से रिपोर्ट ली गई और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चला है। श्री भट्ट मेवाड़ा ब्राह्मण समाज समिति पालोदा उपशाखा व भट्ट मेवाड़ा नवयुवक संस्थान के तत्वाधान में दीपावली स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गिरजा शंकर पंड्या आसोड़ा, मोतीलाल दवे, टीटी कॉलेज मितवाला डायरेक्टर नवनीत दवे थे, तो विशिष्ट अतिथि चार चोखला समाज अध्यक्ष राधेलाल व्यास, पीएनबी ब्रांच मैनेजर कीर्तिश व्यास, तहसीलदार निखिल व्यास एवं सीए अध्यक्ष पंड्या रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मंडल अध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने की। प्रतिभा सम्मान के तहत बोर्ड कक्षाओं में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों, राजकीय सेवा में चयनित प्रतिभाओं, निजी क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले एवं खेल तथा विविध क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को अतिथियों ने सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यतया समाज के शैक्षिक उन्नयन एवं आगामी युवा पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने पर ध्यान दिया गया। कार्यक्रम में समाज सचिव रमेश व्यास, मुकेश उपाध्याय एवं नितेश पंड्या ने अपने विचार प्रकट किए। इसके अलावा कार्यक्रम से पूर्व कक्षा 1 से 12वीं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बार समाज की 3 बहनों नलिनी पंड्या, शिखा पंड्या एवं अरुणा उपाध्याय ने राजकीय सेवा में पदार्पण कर सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया। भट्ट मेवाड़ा समाज पालोदा की सभी प्रतिभाओं को अतिथियों ने अच्छी प्रगति कर समाज, माता पिता एवं गांव का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन दीक्षित कुमार द्वारा किया गया। महज 1 साल पहले डूंगरपुर जिले से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाली भारत आदिवासी पार्टी अब वागड़ के बाद मेवाड़ क्षेत्र में भी अपना जनाधार मजबूत करने को बेताब नजर आ रही।
भारत आदिवासी पार्टी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैसाखी के जरिए 2018 में 84 और सागवाड़ा विधानसभा जीत हासिल की थी। इस जीत से उत्साहित होकर भारत आदिवासी पार्टी के नाम से 2023 में चुनाव लड़ा और 4 विधानसभा क्षेत्रों में परचम लहराया। वहीं इसके चलते भाजपा और कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार घटने लगा है। सलूंबर और 84 विधानसभा उपचुनाव जहां भारत आदिवासी पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा के लिए अपना वजूद बनाए रखने की कड़ी परीक्षा है। 84 विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर सांसद राजकुमार रौत आश्वस्त होकर फिलहाल वह सलूंबर सीट पर लगातार पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। राजकुमार रौत वागड़ के बाद अब अपनी पार्टी का दायरा मेवाड़ तक बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। और यह चुनाव सांसद रौत के लिए सियासी नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, जो भविष्य की राजनीति को बड़ा बनाने में काफी अहम है। भाजपा भी पूरा दमखम दिखा रही है और इस सीट को अपने पास बनाए रखने के लिए सहानुभूति का दांव खेला है। भाजपा ने नाराज नेताओं को मनाकर और सरकार की योजनाओं की बदौलत दमखम न केवल सलूंबर विधानसभा वरन 84 विधानसभा सीट भी जीतना चाहती है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। लेकिन इन दिनों ही पार्टियों के लिए गले की फांस बनी है निर्दलीय और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, जो टक्कर दे रही है। चुनावी पंडितों की माने तो सलूंबर विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। क्षेत्रीय पार्टी बीएपी ने कम समय के अंदर में ट्राइबल क्षेत्र के अंदर में अपने पांव जमाए हैं। दरअसल बीएपी पार्टी की ओर से बांसवाड़ा विधानसभा और डूंगरपुर के अंदर में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद के अंदर में उन्होंने वागड़ तो जीता, लेकिन अब उनकी नजर मेवाड़ पे भी है। दरअसल राजस्थान के अंदर में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, ऐसे के अंदर में 2 सीट यानी ट्राइबल क्षेत्र के लिए बड़ी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि 84 के लिए तो राजकुमार रौत है, वो आश्वस्त है, लेकिन उनकी नजर सलूंबर सीट पर है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जीतने के बाद के अंदर में राजकुमार रौत यानी वागड़ जीतने के बाद के अंदर में राजकुमार रौत अब मेवाड़ जीतना चाहते हैं, क्योंकि मेवाड़ के अंदर में बीएपी की ज्यादा सीटें आएंगी। ऐसा अनुमान के साथ के अंदर में राजकुमार लगातार है वो सलूंबर के अंदर में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि 84 विधानसभा की अगर बात करते हैं तो 84 विधानसभा के अंदर में बीएपी और भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला है, क्योंकि बीएपी को जिस प्रकार से राजनीतिक पंडितों द्वारा यह बताया गया है कि पिछले चुनाव के अंदर में राजकुमार रौत को 55% मतदान मिले थे, लेकिन इस बार राजकुमार रौत का फेस नहीं होकर अन्य उम्मीदवार का फेस होने के चलते बीएपी पार्टी का जो क्रेज है वो घटकर 51 से यानी 48% तक आ रहा है। तो ऐसे के अंदर में जो ट्राइबल जो पार्टियां हैं और निर्दलीय जो मैदान के अंदर में है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बार मैदान के अंदर में, तो इसका खामियाजा बीएपी पे कितना पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और बीएपी के बीच के अंदर में कड़ा मुकाबला राजनीतिक पंडितों द्वारा बताया जा रहा है। अब देखना यही है कि चुनाव के अंदर में राजकुमार रौत क्या अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी कमबैक होगी, ये देखने वाली बात होगी। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में सालिया रोड पर दिन दहाड़े एक युवक के साथ मारपीट कर मोबाइल फोन और 12,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया। घटना के बाद घायल युवक को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। युवक के परिजनों ने बताया कि खेड़ा गांव का निवासी सुखराम पुत्र अमरा बाइक लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। इस दौरान सालिया रोड पर कुछ लोगों ने उसे रोका और उसके साथ मारपीट करने लगे, साथ ही उसका मोबाइल फोन और 12,000 रुपए उससे लूट लिए। घटना में घायल सुखराम को आसपास के लोगों ने छोटी सरवन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां सूचना मिलने पर उसके परिजन भी पहुंच गए। प्राथमिक उपचार के बाद सुखराम को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुखराम पिता अमरा गांव कौन सा इसका, रहने वाला कहाँ का है? छोटी सरवन खेड़ा का। और ये घटना कहाँ घटी है? ये सालिया रोड पे खांडड़िया गाँव। ठीक है, क्या हुआ इसको? मारपीट हुई, 8-9 जने लाकर मारा है। 8-10 जने थे, मारपीट करी है। मारपीट करी। और क्या लिया इसके? 12,000 रुपये और मोबाइल। 12,000 रुपये कैश और मोबाइल ले लिया। मोबाइल। और लूट का मामला है? लूट का। लूट का मामला है।
रिपोर्ट दर्ज कराई दानपुर थाने में? रिपोर्ट दर्ज करवाने में करा दिए। शहर की मदान कॉलोनी में किसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। घटना को लेकर कोतवाली में प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार असद पुत्र हाफिज ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में मकबूल खान पुत्र मोहम्मद खान को मुख्य आरोपी बनाया है। साथ ही रिपोर्ट में 11 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। रिपोर्ट में घटना रविवार को बताई है। इस मामले की जांच कोतवाली थाना पुलिस के एसआई गोविंद सिंह को सौंपी गई है। बांसवाड़ा जिले में अभी तक रीट वन रक्षक ग्राम विकास अधिकारी में डमी अभ्यर्थी बैठकर नौकरी हासिल करने के मामले तो कई सामने आए, लेकिन अब 12वीं ओपन बोर्ड की परीक्षा में भी डमी अभ्यर्थी बैठाकर देने का मामला सामने आया है। शहर के केंद्रीय विद्यालय के केंद्राधीक्षक कौशिक भट्ट ने इस मामले को लेकर कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि सोमवार को 12वीं ओपन बोर्ड की परीक्षा थी, जिसमें मूल विद्यार्थी सोनल सोनी की जगह रंजना डमी अभ्यर्थी बनकर बैठी और भौतिक विज्ञान की परीक्षा दी। रंजना के पास सोनल का आधार कार्ड था। परीक्षा प्रवेश पत्र में दोनों की फोटो अलग अलग पाई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल केंद्राधीक्षक कौशिक भट्ट ने एक रिपोर्ट दी है कि 2:30 से 5:30 बजे तक एग्जाम हो रही थी ओपन स्कूल की। उसमें सोनल सोनी के नाम पर एक अन्य लड़की परीक्षा देती हुई पाई गई, जिस पर एक लिखित रिपोर्ट उन्होंने कोतवाली में आकर प्रकरण दर्ज कराया है। प्राथमिक अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान करके जो भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वागड़ क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में सावन मास से कार्तिक मास के 4 माह तक किए जाने वाले मनसा महादेव व्रत का उद्यापन मंगलवार को पूरे भक्तिभाव से हुआ। मनोकामनाएं पूर्ण करने की मंशा से किए जाने वाले इस व्रत का उद्यापन करने के लिए शिवालयों में कल सुबह से ही व्रतधारियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो देर रात तक जारी रहेगा। बांसवाड़ा शहर के ऐतिहासिक वनेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव की पूजा अर्चना की और इसके बाद कथा सुनी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद सूत के धागे की गांठें खोली और श्रद्धालुओं ने अपने अपने घर एवं मंदिरों में लड्डू बाटी का भोग चढ़ाया। इसी तरह सभी गांवों में भी श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से मनसा चौथ व्रत का उद्यापन किया। गौरतलब है कि वागड़ क्षेत्र सहित कांठल और मेवाड़ के भी कुछ हिस्सों में इस व्रत का बहुत महत्व है और लाखों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इसका उद्यापन करते हैं। हर हर महादेव। वागड़ का यह प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव श्री मनसा व्रत महादेव का उद्यापन का आज का दिन हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यह उत्सव श्रावण शुद्धि चौथ से लेकर के कार्तिक शुद्धि चौथ तक प्रत्येक सोमवार को व्रतधारी अपने अपने महादेव की पूजा कर व्रत लेते हैं। साथ ही प्रति सोमवार को कथा सुन करके अपने महादेव की इच्छा पूरी करने की जो भी उनकी मन भावना होती है उससे वो प्रार्थना करते हैं। यह व्रत 4 किलो लड्डू का आटा, 1.25 किलो घी और 1 किलो गुड़ के लड्डू बना करके अपने समस्त परिवार को और सगे संबंधियों को जिमाने की व्यवस्था इसमें रखी गई है। महादेव का यह व्रत, जैसा नाम है मनसा व्रत, मन की इच्छा पूरी करने वाला यह व्रत है। और आज दिनांक 5/11/24 को व्रत का उद्यापन का दिवस आज बड़े हर्षोल्लास से वनेश्वर महादेव परिसर में मनाया जा रहा है। मैं इस व्रत को 1963 से लगातार 62 वर्षों से कर रहा हूँ। आज दिन तक महादेव की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया। नमः पार्वती हर हर महादेव। आपका पूरा नाम? शांतिलाल भावसार, नैयावादी बांसवाड़ा। सावन से चौथ से लिया जाता है और सावन कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन उद्यापन होता है। इसके बीच में जितने भी सोमवार आते हैं व्रत करना पड़ता है, कथा सुननी पड़ती है। जितने सोमवार आते हैं और कथा सुननी जरूरी है। अगर कथा नहीं सुने पृथ्वी पे सोना पड़ता है, भूखे मरना पड़ता है। और डब्बी को भी कथा सुननी पड़ती है। इसमें 5 वेद, एक धागा 5 वेद लेके 4 हेरा करना पड़ता है। उसमें 4 गांठें बांधनी पड़ती है। पैसों, सुपारी और कमल ककड़ी ये डब्बी में रखने पड़ती है। इसकी रोज़ पूजा होती है हर सोमवार को। उसके बाद उत्पादन है कार्तिक चौथ के दिन। वो उस दिन पूरे परिवारजन मिलकर ये मोदक बनाया जाता है और पूरा परिजन पूजा करके सब
इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आपका नाम? मेरा प्रवीण पंचाल। ये आज मनसा महादेव चौथ का उद्यापन है, जिसमें मतलब ये लोग 16 सोमवार करने के बाद आज के दिन उद्यापन करते हैं। और मतलब ये भीड़ सुबह 3 बजे से चालू है, 2:30 बजे से, और ये लगभग रात की 12 बजे तक यही स्थिति रहेगी। दोपहर 12-1 बजे बाद श्रृंगार करेंगे। इसमें कहाँ से लोग आते हैं? तो आसपास के सभी गांव, भांसड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और लोकल तो सभी लोग आते हैं। जिनके आसपास के जितने भी गाँव हैं, मतलब हज़ारों गाँव मतलब आते हैं, हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में हो जाएगी। शाम तक तो मतलब 25-30-40 हज़ार पब्लिक होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिराज शर्मा है। सोमवार देर रात घाटोल कस्बे के जयपुर नेशनल हाईवे पर नदी मोड़ के पास एक ट्रोला हादसे का शिकार हो गया। घटना उस समय घटी जब एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रोला पुल के डिवाइडर से टकरा गया और बीच पुल पर फंस गया। इस दुर्घटना के बाद हाईवे के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलने पर घाटोल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर ट्रोले को हटाने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआती कोशिशें नाकाम रही। इस दौरान एक मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस को बड़ी पड़ाल रोड के रास्ते से अस्पताल पहुंचाया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से ट्रैक्टर की मदद लेकर ट्रोले को साइड में धकेलने में सहायता पाई, जिससे आवागमन पुनः सुचारू हुआ। जाम खुलने के बाद राहगीरों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के तहत भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत ने डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट व उदयपुर की सलूंबर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी की जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने दोनों सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त होने की बात भी कही। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी डूंगरपुर जिले की 84 सीट व उदयपुर की सलूंबर सीट पर उपचुनाव लड़ रही है। उन्होंने 84 विधानसभा सीट पर पूर्व में हुई जीत से बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में 84 विधानसभा सीट पर 69,900 मतों से जीत दर्ज की। वहीं इस बार भी उपचुनाव में यह लीड बरकरार रही। साथ ही सलूंबर सीट पर भी भारत आदिवासी पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस व भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां चुनाव में बिना विजन के उतरी हैं। उन्होंने इस मौके पर 84 व सलूंबर सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त होने का भी दावा किया। साथ ही देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में जल्द ही चुनाव प्रचार करने की बात कही है। इस तरह से 84 विधानसभा की बात आती है हर वक्त, जब से 2018 ने जनता ने हमारे साथ दिया है और जनता ने मोर्चा संभाला है। 2023 का चुनाव देख लो, लोकसभा चुनाव देख लो और अभी का जो चुनाव है, वही चीज है कि जनता स्वयं अपने इच्छा से जो जुनून के साथ चुनाव लड़ रही है। और इसलिए हम 100% आश्वस्त हैं कि जीत तो है ही सही, लेकिन जो लीड मिली थी मुझे 69,900 की, वही लीड बरकरार रहेगी। कोलंबर का अंदर भी वही चीज हमने कांग्रेस को कहा था कि इस गठबंधन में दोनों सीट छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अलग टाइप का महसूस करते हैं। और हम तो ये खुला दावा करते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाईकमान ने डायरेक्शन दिया था गठबंधन का। लेकिन यहाँ पर कई नेता, जैसे कि डूंगरपुर विधायक गणेश जी गोगरा है, कुछ अन्य नेता पार्टी के, कांग्रेस के कई ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने अनऑफिशियली बीजेपी को सपोर्ट किया, न कि हमको सपोर्ट किया। तो दोनों जगह जो स्थिति बन रही है, तो कांग्रेस की संभावना है कि दोनों जगह जमानत जब्त होगी। उनियारा में नरेश मीणा जो खड़े हुए हैं, उन्होंने हमसे समर्थन मांगा था फोन कॉल पे, लेकिन हमारे पार्टी पदाधिकारियों ने डिसीजन लिया कि उसको लिखित में मंगवाया जाए। तो लिखित में उन्होंने भेजा है कि मैं बीएपी का समर्थन चाहता हूं। तो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको लिखित में समर्थन दिया है और वहां के हमारे कार्यकर्ता जो भी है वो भी उनके साथ है। लेकिन जब कार्यक्रम का जो चल रहा है, मैं दोनों जगह सीटों पे उलझा हुआ हूं, तो मैं कोशिश करूंगा समय निकाल के वहां जाने की। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड के खमेरा और उदाजी का गढ़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने नील गाय को रेस्क्यू कर सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ा। नील गाय 29 अक्टूबर को गांव में आई थी और लोग भोजन भी दे रहे थे। पिछले 2 दिनों से नील गाय का स्वभाव उग्र हो गया और वह ग्रामीणों पर हमला करने पर आमाद हो गई। इसके कारण ग्रामीणों को जान माल का खतरा महसूस होने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने खमेरा के सरपंच लक्ष्मण लाल नेनामा को सूचना सरपंच ने, जिन्होंने वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद वनपाल भीमराज मीणा ने ग्रामीणों और वन विभाग की टीम की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नील गाय को काबू में किया।
इसके बाद उसे सुरक्षित रेस्क्यू करके पास के हिलेज के जंगलों में छोड़ा गया। सरपंच साहब, इसको रेस्क्यू करवाने के पीछे क्या कारण है आपका? साहब वैसे तो ये 2-4 दिन से यहाँ गांव में घूम रही थी, वैसे अच्छा मतलब सिंसियरली भाव से घूम रही थी। लोग उसको बिस्किट भी खिलाते थे, फल फ्रूट भी खिलाते थे और गांव में उसका गांव की शोभा बढ़ रही थी। लेकिन कल शाम को किसी एक महिला को इसने मतलब अपने सिंगू से मारना चालू किया था। हमें डर लगा, आज तो इस बाई को मारेगा, कल किसी और को भी मार सकता है। इसलिए हमने फिर वन विभाग फोर्ट साहब को मैंने सूचना दी। फोर्ट साहब सुबह आकर के मुझे कॉल किया। फोर्ट साहब और हम सब मिल करके टीम मिल करके हम इसको रेस्क्यू किया है और बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा है और हम इसको यहाँ उनवेला वन विभाग में इसको सुरक्षित छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड में 6 से 13 नवंबर तक भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस महोत्सव में प्रतिष्ठित भागवत कथा वाचक मेवाड़ महामंडलेश्वर चेतन दास महाराज सावरिया धाम आश्रम मुंगाना के सानिध्य में संत अनुज दास महाराज भागवत कथा करेंगे। आयोजन के मुख्य यजमान नरेंद्र दास वैष्णव ने जानकारी दी कि 6 नवंबर को गणेश स्थापना, पोथी एवं कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान भानपुरा ज्योतिर्मठ की अवांतरा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज स्वामी ज्ञानानंद का आशीर्वचन भी प्राप्त होगा। आयोजन समिति और मुख्य यजमान नरेंद्र दास वैष्णव ने मिलकर इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। कस्बे में जगत गुरु शंकराचार्य के स्वागत के लिए शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शंकराचार्य सेवा समिति भानपुर मठ से जुड़े अनुयायी ठाकुर नरसिंह राठौड़ ने बताया कि स्वामी ज्ञानानंद का आगमन 6 नवंबर को कोटा से सेलाना होते हुए राजस्थान की सीमा में होगा। उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर 8 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। सभी सनातन धर्म से जुड़े लोगों को इस आयोजन में आने और आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। अगर आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वोत्तम भारत माता की जय, वंदे मातरम और श्री कृष्ण भगवान की जय। इस आयोजन को लेकर मेरा ये उद्देश्य है कि आज के युग में हमें सभी या भारतवर्ष की जनता और हमारे ये क्षेत्र की जनता सब लाभान्वित हो और सनातन धर्म के लिए आज के युग में सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए और सभी जीवों को उसका लाभ प्राप्त हो, उस उद्देश्य को लेकर के यह आयोजन हम कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर भी पधार रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। कथावाचक के गुरुजी आदरणीय चेतनदास जी महाराज महामंडलेश्वर जी मुंगना धाम के संत भी पधार रहे हैं। हमारे ओजस्वी वक्ता के रूप में इस भागवत कथा का पान कराएंगे ऐसे अनुदास जी महाराज, हमारे लालेबा मठ के महंत हरिओम दास जी एवं इस क्षेत्र के सभी संत जनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। अब चलो, हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि कल जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज 6 नवंबर को शोभा यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें मुख्य यजमान नरेंद्र दास जी वैष्णव घाटोल में बड़ा विशाल भागवत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 6 तारीख को विशाल शोभा यात्रा में स्वामी जी का आगमन होगा और 7 नवंबर को स्वामी जी की 12 बजे दिव्य प्रवचन होगा। उस प्रवचन में अधिक से अधिक संख्या में सभी सनातन धर्मावलंबी सम्मिलित हुए। ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलता है, यही अनुरोध है। और 8 दिवसीय भागवत कथा में विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं, उसका लाभ उठाएं। जय सनातन धर्म, जय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। जिले के छोटी सरवन क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से एक कुएं में फंसे हुए सियार को रेस्क्यू करके वापस जंगल में छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार छोटी सरवन क्षेत्र के कमलीपाड़ा गांव में स्थित एक कुएं में कुछ दिनों पहले एक सियार गिर गया था। मंगलवार को वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने सियार की आवाज सुनी, तब इस बात का पता चला। इस पर वन्य जीव संरक्षक करने वाले टीम को सूचना दी गई। जानकारी मिलने पर वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण संस्थान की टीम के सदस्य कमलीपाड़ा पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सियार को कुएं से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। 5 दिन तक कुएं में रहने के कारण सियार की हालत काफी खराब। थोड़ा आराम मिलने के बाद उसे सुरक्षित रूप से टीम ने वापस जंगल में छोड़ दिया। रेस्क्यू करने वालों में वन संरक्षक राकेश वडेरी, वन्यजीव रेस्क्यूअर शिक्षक वंशीलाल डिंडोर, नीलेश भगोरा, राजू डिंडोर, सरदार डिंडोर, नरेंद्र डिंडोर आदि ग्रामीणों का सहयोग रहा।
ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।